चिटफंड मामले में बिलासपुर पुलिस की कार्रवाई। आरोपी चिटफंड कंपनी के द्वारा की गई थी लगभग 5 करोड़ की ठगी। खबर है बिलासपुर जिले का, जहां पर चिटफंड के फरार आरोपियों की गिरफ्तारी करने एवं निवेशकों की धन वापसी की कार्रवाई हेतु जिले में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दीपक झा, इसी के अंतर्गत चिटफंड के नोडल अधिकारी रोहित कुमार झा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण बिलासपुर के द्वारा विभिन्न कंपनियों के विरुद्ध दर्ज चिटफंड के प्रकरणों में टीम गठित की गई है। इसी दौरान पुलिस द्वारा GN गोल्ड के फरार आरोपियों की पतासाजी हेतु दिल्ली एवं हरियाणा टीम रवाना किया गया था, जहां से आरोपी नरेंद्र सिंह पिता जसवंत से उम्र 57 साल, कमकोरा रोड, टोहाना शहर, जिला फतेहाबाद, हरियाणा को काफी मशक्कत के बाद पतासाजी कर दिनांक 28/11/2021 को अभिरक्षा में लेकर 29/11/2021 को हरियाणा में गिरफ्तार कर ट्रांजिट रिमांड प्राप्त कर थाना रतनपुर एवं बिल्हा के टीम द्वारा दिनांक 1/2/2021 को बिलासपुर लाया गया। इस दौरान आपको बता दें कि GN गोल्ड कंपनी के विरुद्ध बिलासपुर जिले में थाना तोरवा, थाना बिल्हा, थाना रतनपुर और सरगांव सहित सरकंडा थाना मस्तूरी, कोटा, बिल्हा में 7 प्रकरण एवं राज्य के अन्य जिलों में जैसे धमतरी, कोरबा, सूरजपुर, रायपुर, दुर्ग, बेमेतरा शामिल हैं। कुल 16 अपराध दर्ज हैं। इनमें जिले में दर्ज अपराध में ग्राहकों से ठगी की रकम लगभग 5 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। आपको बता दें कि थाना रतनपुर में 19/4/2017 को प्रार्थिया बुधवरिया बाई पैकरा एवं थाना बिल्हा में संचालक सतनाम सिंह रंधावा, शैलेंद्र गोस्वामी, देवेंद्र बजाज एवं अवध राम साहू, नरेश सिंह तथा अन्य डायरेक्टरों ने मिलकर 6 वर्ष में रकम दुगनी करने का लालच देकर उसे 5 साल में 60,000 रुपए तथा अन्य लोगों से करोड़ों रुपए जमा करवाए एवं बदले में ब्रांड भी दिया। लेकिन जब पैसा वापसी का समय आया तो ऑफिस से ताला लगाकर सभी एजेंट व डायरेक्टर फरार हो गए। अपराध कायम के बाद विवेचना करते हुए डायरेक्टर सतनाम सिंह रंधावा एवं देवेंद्र बजाज को गिरफ्तार कर प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। फरार आरोपियों में से एक शैलेंद्र गोस्वामी की संपत्ति को कुर्क करने के लिए धमतरी कलेक्टर को पत्राचार किया गया। साथ ही आरोपियों से संपत्ति की जानकारी प्राप्त कर कुर्की की कार्रवाई की प्रक्रिया की जा रही है। पिछली बार 2 आरोपी और एक मिला के अभी हाल फिलहाल में 3 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं और कुल मिला के 73 आरोपी में से हम लोगों ने अभी 44 आरोपी और शेष हैं। बाकी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। कुछ 12 आरोपी अभी अन्य जिलों के अन्य राज्यों के जेल में बंद हैं, जिनको प्रोडक्शन वारंट पर लाने की प्रक्रिया जारी है और अन्य राज्यों के और अन्य जिलों के कलेक्टर से पत्राचार करके की संपत्ति की जानकारी लेकर के उस संपत्ति के कुर्की के लिए प्रक्रिया जारी है। इसी प्रकरण में एक अन्य आरोपी जो कि फरार है, उसकी संपत्ति की जानकारी मिली है धमतरी में, जिसमें धमतरी में न्यायालयीन प्रक्रिया कुर्की की कार्रवाई जारी है। उसके बाद अंतःकालीन आदेश जारी होने के बाद, न्यायालय से आदेश होने के बाद 37 लाख की प्रॉपर्टी लगभग जानकारी मिली है। उसको कुर्की के लिए कुर्की करके जो पीड़ित हैं उनके बीच में उनको वितरित किया जाएगा। बिलासपुर से अमित पाटले की रिपोर्ट, RJ रमझाझर।